everyone. In this video lecture of digital electronics, I am going to design mod 16 or 4-bit synchronous up counter using D flip flop. ठीक है, तो I have already uploaded the video for T flip flop, तो उसका ही मैं ये टेबल यूज़ करूँगी, बट इम्प्लीमेंटेशन सेम होगी. सबसे पहले हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेट्स जो ये काउंटर काउंट करेगा, नंबर ऑफ स्टेट जो ये काउंट करेगा दैट विल बी 16, क्योंकि ये mod 16 काउंटर है और उसकी रेंज क्या होगी 0 to n-1 मीन्स कि 0 to 15 काउंट करेगा, बिकॉज ये अप काउंटिंग कर रहा है. नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 4 होंगी. ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल N शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 raised to power स्मॉल n इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड कैपिटल N इज द मॉड नंबर. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा था कैपिटल N इज इक्वल टू 16 लेस देन इक्वल टू 2 raised to power हमने 4 पुट किया, तो वी गेट 16 इज इक्वल टू 16 मीन्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. मीन्स नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने होंगे 4. नाउ ठीक है, नाउ अब हम करते हैं इसका स्टेट डायग्राम. अगर ये 4-बिट काउंटर है मीन्स कि 16 स्टेट्स इसकी क्या बनेंगी. सबसे पहले ये 0 0 0 पर होगा. 0 0 0 से ये कहाँ पहुँचेगा, नेक्स्ट स्टेट 1 पर. 1 से ये कहाँ जाएगा 2 पर. 2 से ये कहाँ जाएगा 3 पर. 3 से ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्टेट विल बी 4. आफ्टर 4 व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट, 5 होगी नेक्स्ट स्टेट. 5 के बाद 6 होगी नेक्स्ट स्टेट. 6 के बाद 7 होगी नेक्स्ट स्टेट. देन 8, देन 9, देन 10, then 11, then 12, then 13, then 14 और लास्ट विल बी 15. दीज आर द स्टेट्स. तो काउंटिंग ऐसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15 और 0. ठीक है, तो दिस इज द स्टेट डायग्राम. ये तो हो गया स्टेट डायग्राम. क्लियर. नाउ अब हमने यहाँ पे लिखा था कि 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो लेट के फ्लिप फ्लॉप है हमारे A B C D. दिस इज द MSB और दिस इज द LSB. ठीक, तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने ले लिए आउटपुट्स. आउटपुट ऑफ A फ्लिप फ्लॉप इज QA, QB, QC, QD एंड नेक्स्ट स्टेट में हमने लिया QA+1, QB+1, QC+1 और QD+1. ठीक, नाउ इस स्टेट डायग्राम के अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेट 0 से 1, 1 है प्रेजेंट स्टेट, तो नेक्स्ट स्टेट इज 2, 2 है तो 3, 3 इज प्रेजेंट स्टेट, तो नेक्स्ट स्टेट इज 4, प्रेजेंट स्टेट 4 है तो नेक्स्ट स्टेट इज 5, 5 इज प्रेजेंट स्टेट, 6 इज द नेक्स्ट स्टेट, 6 इज प्रेजेंट स्टेट, तो 7 विल बी नेक्स्ट स्टेट, 7 इज प्रेजेंट स्टेट, 8 इज द नेक्स्ट स्टेट, 8 व्हेन प्रेजेंट स्टेट, तो 9 क्या होगी नेक्स्ट स्टेट. जब 9 प्रेजेंट स्टेट होगी तो 10, 10 जब होगी तो 11 नेक्स्ट स्टेट होगी. व्हेन 11 प्रेजेंट स्टेट होगी 12 नेक्स्ट स्टेट, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15 और 15 से 0. ठीक, तो दिस इज द स्टेट टेबल, बट दिस इज नॉट कंप्लीट स्टेट टेबल. नाउ 4 फ्लिप फ्लॉप्स है मीन्स कि 4 इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, DA, DB, DC एंड DD. क्लियर. तो नाउ अब हमें जब DA, DB, DC की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो उस केस में हमें क्या चाहिए होगा, उस केस में हमें चाहिए होगा एक्साइटेशन टेबल ऑफ D फ्लिप फ्लॉप. तो नाउ अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ एक्साइटेशन टेबल बना देती हूँ D फ्लिप फ्लॉप की. D फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है, QN+1 D. ठीक है, if 0 0 D will be 0, if 0 1 D will be 1, if 1 0 D will be 0 और for 1 1 D will be 1. ठीक है, तो दिस इज द एक्साइटेशन टेबल ऑफ D फ्लिप फ्लॉप. बेसिकली QN+1 इज इक्वल टू D होता है. नेक्स्ट स्टेट ऑफ D फ्लिप फ्लॉप इज D. क्लियर. तो सेम वे में हमारा जो D होगा, तो वी कैन राइट D इज QN+1. ठीक है, तो हमें यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है. आइदर तो हम ये कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि हमारी जो QN+1 की वैल्यू है वही हम D पे लिख दें, और आप ये कंपेयर भी कर सकते हो. यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा, जो भी QN+1 की वैल्यू है वही D की वैल्यू है. तो हम यहाँ ना देख के सीधे सीधे QN+1 को ही D लिख देते हैं. ठीक है, तो अगर हम ये लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, 0 0 0, फर्स्ट केस में 0, सेकंड में 0, थर्ड पे 0, फोर्थ पे 0, फिफ्थ पे 0, सिक्स पे 0, 7 पे 0. नाउ 8 पे 1 1 1 1 1 1 1 1 0. ठीक, दिस इज फॉर DA की वैल्यू. DB की नेक्स्ट स्टेट क्या है, दिस वन, मीन्स की 3 स्टेट्स में 0 है. देन क्या है 1 2 3 4 1 है, 1 2 3 4 1, फिर 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 1 है, 1 2 3 4 देन 0 है. ठीक, तो दिस इज फॉर DB. नाउ फॉर DC 0 1 1 मीन्स 0 1 1, देन है 0 0 1, 0 0 1
1, देन 0 0 1 1 0 0 1 1, देन है 0 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक। इन डी डी क्यू डी प्लस 1 की वैल्यू देखेंगे ऑल्टरनेटिवली 1 0, ठीक है, दिस इज द वैल्यू। नाउ अब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। फॉर राइटिंग एक्सप्रेशन मैं इसका यहाँ पर डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देती हूँ सो दैट कि हमारे लिए इजी हो जाए, हम बाद में उसे इरेज कर देंगे, ठीक है। तो इस इनपुट का हम यहाँ डेसिमल इक्विवेलेंट लिखेंगे। फर्स्ट है 0, देन 1, देन 2, देन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्लियर। नाउ अब हमें एक्सप्रेशंस लिखने होंगे, तो जब हम एक्सप्रेशंस लिखेंगे तो 1 by 1 लिखेंगे। फर्स्ट हम लिखते हैं फॉर डी ए, डी ए इज इक्वल टू समीशन एम, ये कहाँ 1 है, यहाँ से आप देखना शुरू करें, 7 to 14, तो 8 9 10 11 12 13 and 14, ठीक। नाउ फॉर डी बी इज इक्वल टू समीशन एम 0 1 2 3 4 5, किस पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स 3 4 5 6, 3 4 5 6। नाउ 7 8 9 10, ये कहाँ से है, 11 12 13 14, 11 12 13 and 14, ठीक। नाउ फॉर डी सी समीशन एम, फर्स्ट केस 1 and 2 1 2, देन 5 and 6 5 and 6, फिर देन 9 and 10 9 10, then 13 14 13 14, done. Now for D is equal to summation m 0 2 4 0 2 4 6 8 6 8, then 10 12 10 12 and 14, ठीक। These are the expressions, input equation. Now by using these expressions हम K map solve करेंगे और हमें input equations मिलेगी। तो हमारा यहाँ पे जो K map होगा वो 4 वेरिएबल K map होगा, बिकॉज हम ये प्रेजेंट स्टेट को शो करेंगे। 4 वेरिएबल K map ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ हम सबसे पहले अपना फर्स्ट K map ड्रॉ करते हैं फॉर डी ए की वैल्यूज़ क्या है, 7 8 मीन टर्म्स 7, देन 8, देन 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। दीज आर द मीन टर्म्स, क्लियर। तो नाउ अब हम इसको कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई करने की, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे जो टर्म्स होंगे कैसे होंगे, ये हमारा यहाँ से हमारा ये फॉर्म होगा, डन। नाउ फॉर दिस मीन टर्म हम ये क्वाड बनाएंगे बैक टू बैक। नाउ दिस मीन टर्म और दिस मीन टर्म को हम एक साथ, मैं पहले इन दोनों की वैल्यूज़ लिख लेती हूँ, उसके बाद हम रिमेनिंग करेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, रो से क्यू ए, और इन दोनों कॉलम से क्या है कॉमन, क्यू सी बार, ठीक। नाउ अगर हम इसका और इसका इस बैक टू बैक वाले क्वाड को देखें तो फ्रॉम रो हमें कॉमन वैल्यू मिलती है के ए, एंड फ्रॉम कॉलम हमें जो कॉमन वैल्यू मिल रही है दैट इज क्यू डी बार, डन। नाउ अब हमारे पास 2 मीन टर्म्स बच गए, दिस कैन नॉट बी पेयर अप विथ एनी वन, तो इसको तो हम लेंगे सिंगल, ठीक है। इसको अगर हम सिंगल लेंगे तो हम इसे लिखेंगे क्यू ए बार क्यू बी क्यू सी क्यू डी, ठीक। नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक क्वाड ड्रॉ करेंगे और इस क्वाड से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, क्यू ए क्यू बी बार, डन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्यू ए, सॉरी दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डी ए। अब हम करते हैं फॉर डी बी में है क्या 3 4, मीन्स की 3 4 5 6, देन 11 12 8 9 10 11 12 13 14 13 और 14, ठीक है। दिस इज द प्लॉटिंग, ठीक है, 3 4 5 6 11 12 13 14। तो अब यहाँ पर हमारे कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये क्वाड और ये क्वाड बैक टू बैक, तो डी बी इज इक्वल टू फ्रॉम दिस क्वाड रो से कॉमन क्या मिलेगा हमें, क्यू बी, ठीक। कॉलम से हमें क्या कॉमन मिलेगा, क्यू डी बार, क्लियर, प्लस। नाउ अब ये वाला 2 मीन टर्म्स ऐसे कवर होंगे, तो यहाँ से रो से क्या मिलेगा हमें, क्यू बी, और इन दोनों कॉलम से हमें क्या कॉमन मिलेगा, क्यू सी बार, ठीक है। नाउ अब ये दोनों बच गए, तो ये हमारे बैक टू बैक पेयर होंगे, ठीक, फर्स्ट रो एंड लास्ट रो। तो व्हाट इज़ द कॉमन वैल्यू, क्यू बी बार इज कॉमन, और फिर क्यू सी क्यू डी, क्यू सी
क्यू डी, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डी बी। नाउ अब हम करते हैं फॉर डी सी। डी सी के लिए क्या है 1 2 1 2 5 6 5 6 9 10 9 10 13 14 13 14, ठीक। तो यहाँ पर 1 क्वाड दिस वन, 1 क्वाड दिस वन, ठीक है। तो मीन्स डी सी इज इक्वल टू फ्रॉम दिस कॉलम हमें मिलेगा क्यू सी बार क्यू डी प्लस फॉर दिस कॉलम हमें क्या मिलेगा क्यू सी क्यू डी बार। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सॉर। तो हम क्या लिख सकते हैं क्यू सी एक्सॉर विथ क्यू डी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर डी सी। नाउ हम करेंगे अब डी डी के लिए। नाउ डी डी के केस में क्या है 0 2 4 6 8 10 8 10 12 14 12 14, ठीक। नाउ यहाँ पर हमारा क्या होगा बैक टू बैक एक ऑक्टेट बनेगा। फ्रॉम ऑक्टेट हमें क्या मिलेगा डी डी से सारी रो इन्वॉल्व है, मीन्स कि ये तो 1 हो जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम है और व्हाट इज द कॉमन वैल्यू फ्रॉम दिस, कॉमन वैल्यू इज क्यू डी बार, ठीक। तो दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर इनपुट फॉर डी फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। ये सारी डी फ्लिप फ्लॉप्स की इनपुट्स हो गई। नाउ अब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हॉरिजेंटली ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैं वर्टिकली ले रही हूँ। ये 8 लाइन्स फॉर दीज 8 आउटपुट्स हैं, बिकॉज इन एक्सप्रेशन सबके डायरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट दोनों यूज़ में है, इसलिए मैंने 8 लाइन्स यूज़ की। इनको मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगी, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा। ये मैंने क्लॉक पल्स लिखी, 1 बाई 1 मैं अब कनेक्ट करती हूँ। सपोज ये हमारा क्यू डी है, तो क्यू डी को मैंने यहाँ लिया और इसके साथ कनेक्ट किया, मीन्स कि दिस लाइन इज़ फॉर क्यू डी। ये हमारा क्यू डी बार है, मैंने ये लाइन ली और इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट किया, मीन्स कि दिस लाइन इज़ फॉर क्यू डी बार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वाला हमारा क्या है क्यू सी। तो हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं क्यू सी को, मीन्स कि ये मैंने लिया और इसको इसके साथ कनेक्ट किया, तो दिस इज़ फॉर क्यू सी। नाउ इसके जो नेक्स्ट है मैं इसको कनेक्ट करती हूँ विथ क्यू सी बार, ये मैंने कनेक्ट किया, तो ये हमारी क्या हो गई क्यू सी बार, ठीक है। इससे हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा डायग्राम को ड्रॉ करना। नाउ अब हमारा क्यू बी है, तो इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया और इसको मैंने कनेक्ट किया विथ फीडबैक के फॉर्म में क्यू बी से, ठीक है। नाउ दिस लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है मेरे से, आप स्केल से ड्रॉ करोगे कॉपी में तो सही बनेगा। ये आया क्यू बी बार से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। ये हमारा क्यू बी बार हो गया। नाउ क्यू ए, तो मैं इसको यहीं पर कनेक्ट कर देती हूँ, इधर फीडबैक दे देती हूँ, दिस इज़ क्यू ए बार, ठीक है। वहाँ ऊपर लेके जाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बेसिकली हमें शो करना है, तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया क्यू ए, डन। ये नाउ अब हमारे कनेक्शंस हो गए। अब हम अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशंस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है वो हमारा LSB का है, दिस वन, और ये हमारा MSB है। DD की इनपुट क्या है QD बार, ये सबसे इजी है DD बार। DD से हमने नेक्स्ट इनपुट हमारा क्या है QC एक्सॉर विथ QD, मीन्स कि हमें यहाँ पर एक एक्सॉर गेट चाहिए होगा, ठीक है, जिसकी आउटपुट यहाँ कनेक्ट होगी। इस पर इनपुट क्या है, फर्स्ट है QD एंड सेकेंड है QC, डन। नाउ अब हमारे पास 1 2 3 प्रोडक्ट टर्म्स हैं, मीन्स कि यहाँ पर 1 2 3 और इनकी आउटपुट जाएगी एक और गेट को और उसकी आउटपुट कनेक्ट होगी विद दिस। नाउ अब इनको जो इनपुट्स मिलेंगे वो इनपुट्स क्या हैं, फर्स्ट कॉम्बिनेशन है QB QD बार, QB QD बार। सेकेंड क्या है QB QC बार, QB QC बार। नेक्स्ट क्या है QB बार, मीन्स QB बार, QC मीन्स QC, QD मीन्स QD, डन। नाउ उसके नेक्स्ट क्या है हमारा QA QC बार, ठीक है। 4 एंड गेट है, 1 2 3 4 4 प्रोडक्ट टर्म है, मीन्स 1 2 3 एंड 4, और इन सब की आउटपुट को हम किसको देंगे, एक और गेट को देंगे और ये यहाँ पे कनेक्ट होगा। फर्स्ट टर्म QA QC बार, दिस इज़ QA और दिस इज़ QC बार, डन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है QA QD बार, QA QD बार। नेक्स्ट क्या है, इसको मैं बाद में करती हूँ, इसको पहले करती हूँ, QA QB बार, ये हो जाएगा मेरा QA QB बार, डन। नेक्स्ट है QA बार, मीन्स की दिस वन QA बार, QB
मीन्स कि दिस वन, फिर QC मीन्स दिस वन, देन QD मीन्स दिस वन। ठीक, तो दिस इज़ द डायग्राम। अब हमें इसकी आउटपुट्स चेक करनी होंगी। आउटपुट्स कहाँ से लेंगे, तो मैं आउटपुट्स को एक्सटेंड कर देती हूँ। दिस इज़ QD, दिस इज़ QC, दिस इज़ QB और दिस इज़ QA। दिस इज़ द आउटपुट ऑफ mod 16 counter using D flip flop. Thank you so much. If you have any doubt regarding this topic, please write down in the comment section. Thank you.